हेलो बच्चों, मॉडल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भगवान लाल कुमार। आपको पता है कि हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में जितना हम पढ़े हैं उससे थोड़ा सा कठिन हमने बताया था ना कि हम अपनी सुविधा अनुसार प्रश्नों का चयन करेंगे ताकि प्रश्न थोड़े कठिन होते जाएं, ताकि हम सभी प्रश्न को आसानी से समझ सकें। सरल से कठिन की ओर चलेंगे। तो इसी क्रम में आपका एग्जाम्पल उदाहरण 4 पेज 200 कितना है 21 पेज 221 पर उदाहरण नंबर 4 पेज 221 एग्जाम्पल माने उदाहरण नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। आप पुस्तक निकालिए, पेज 221 और उदाहरण 4 देखिए। प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और ध्वज से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। दो चीज़ें ज्ञात करनी है। आप यहाँ √3 का मान ले सकते हैं 1.732, ठीक है ना, 732। प्रश्न के आधार पर आपकी किताब में आरेख भी बनाया गया है, उसमें भवन वगैरह बनाया गया है। हम केवल फिगर को बना रहे हैं। देखिए ये भूमि है, भूमि पर ये भवन है। कितना मीटर है 10 मीटर। कितना है 10 मीटर ना है 10 मीटर ऊंचा है ये भवन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर है। भवन को लिखा गया है AB। क्या लिखा गया है, ये A है और यहाँ B साइड में लिखा जाता है। भवन के ऊपर एक ध्वज दंड लगा है। ध्वज दंड मतलब डंडे में लगाकर झंडा गाड़ा गया है। ध्वज दंड मतलब डंडे में बांध करके एक ध्वजा लगाया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक ध्वज दंड, ठीक है, मान लीजिए यहाँ ध्वज दंड है, ठीक है। कितना है ध्वज दंड ये नहीं पता है। अब भवन से थोड़ी दूर इधर, आप इधर उधर भी जा सकते हैं किसी एक तरफ। यहाँ एक बिंदु है P से उन्नयन कोण भवन के शिखर का, टेढ़ा हो गया जी, सीधा कर देते हैं, शिखर का, ठीक है, उन्नयन कोण यहाँ कितना है 30 डिग्री है। हो गया, देख रहे हैं ना। अब और P बिंदु से ही ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ, इसका उन्नयन कोण, ठीक है, कितना है 45 डिग्री है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक मतलब ये वाला कोण, ठीक है, बड़ा 45 डिग्री है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, प्रश्न में है तो यहाँ हम लिख देते हैं कि माना कि AB क्या माने हैं, AB बराबर कौन चीज, भवन की ऊंचाई बराबर कितना है 10 मीटर। हो गया। BD बराबर यहाँ ऊपर सबसे बिंदु है कौन सी, D लिखा गया है, सबसे ऊपर बिंदु D है, D। तो BD क्या है, ध्वज दंड की लंबाई कौन सी है, ध्वज दंड माने ऐसा डंडा जिसमें ध्वज बांधा गया है, ध्वज दंड की लंबाई, ठीक है। ये हमें निकालना है। क्या करना है, ध्वज दंड की लंबाई हमें निकालनी है।
इसको निकालना है तो हम यह प्रश्नवाचक चिन्ह दे रहे हैं, ठीक है। भवन के पाद बिंदु से एक बिंदु है P दूर पर, इससे भवन के शिखर का उन्नयन कोण है कितना 30 डिग्री, और ध्वज दंड क्या है कितना 45 डिग्री। इतनी ही जानकारी दी गई है और हमें निकालना है और क्या, दो चीज़ें निकालनी है और दूसरा निकालना है P से भवन की दूरी। कौन सी? P से ई भवन की दूरी PA बराबर क्या करना है, बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी, ये भी हमें निकालनी है, ठीक है। अब हमने आपको बताया है कि हर एक परिस्थिति में आपको समकोण त्रिभुज खोजना है। क्या करना है, तो यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन गए। देखिए यहाँ बंद के लिए देख रहे हैं ना, नीचे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है BAP बन रहा है, और दूसरा समकोण त्रिभुज कहाँ बन रहा है, बीच वाला बंद कर दीजिए, देख रहे हैं ना DAP बन रहा है, ठीक है। तो हम समकोण त्रिभुज पहले लेते हैं, कौन सा, समकोण त्रिभुज कोई एक ले सकते हैं आप। तो हमने पहले छोटा ले रहे हैं, पहले ये वाला ले रहे हैं भवन वाला। यहाँ समकोण बनेगा, समकोण बना देंगे, आपकी किताब में नहीं बनाया गया है, आप बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ ये ध्वज दंड की लंबाई है, ठीक है। तो PAB में, PAB देख रहे हैं ना, समकोण त्रिभुज PAB में इसमें क्या क्या दिया गया है, ये कौन सी है, ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। तो कर्ण दिया गया है और लंब दिया गया है। आपको क्या करना है, आधार निकालना है। क्या करना है, आधार निकालना है। तो कौन थीटा का प्रयोग करेंगे, क्या क्या दिया गया है लिख देंगे, लंब दिया गया है, लंब ठीक दिया गया है, थीटा दिया गया है, थीटा ठीक, और क्या दिया गया है, आधार निकालना है, आधार ठीक हो गया। इन तीनों के बीच कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात संबंध बताता है, सबसे पहले आपको यह निर्णय लेना है। तो आप जानते हैं कौन, लंब बटा आधार, कौन थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, होता है ना, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा का प्रयोग करेंगे। आप लिखिए tan थीटा का मान कितना है, छोटे त्रिभुज में देखिए, इसको बंद करके 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, AB कितना है, AB बटा आधार कितना है, PA चाहे AP, क्यों लिखे AP लिख रहे हैं, हो गया ना। या लिखते हैं tan 30 डिग्री का मान आपको क्या करना है, टेबल से देखना है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर AP का मान देखिए फिगर में भी दिया गया है 10 मीटर, भवन की ऊंचाई 10 मीटर बटा AP आपको निकालना है। तो AP का AP रहने देते हैं, हो गया ना, बटा है दोनों तरफ बराबर है, तो 22cm करके निकालेंगे, 22cm क्या करेंगे, 22cm क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो हमको निकालना है, तो AP में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, AP आएगा, 1 नहीं लिख रहे हैं, बराबर कितना हो जाएगा 10 × √3
10 गुने √3, इसको लिखेंगे 10√3। क्या लिखेंगे? 10√3। कितना लिखेंगे? 10√3। अब आपके प्रश्न में दिया गया है कि √3 का मान कितना लेना है? 1.732। तो प्रश्न को और आगे बढ़ाते हैं। 10 का 10 गुने √3 का मान 1.73 कितना? 2। और आगे बढ़िए, गुना करेंगे तो 1732। ठीक है, हो गया। दशमलव कहाँ बैठेगा? एक और जीरो है तो दशमलव कितना अंक बैठेगा? 1 2 3 अंक पीछे, यहाँ से 1 2 3, यहाँ कितना हो गया? तो हो गया कितना? 17.32। जीरो को छोड़ देते हैं। इतना मीटर। ये क्या निकल गया? P से A के बीच की दूरी। तो लिखेंगे अतः P से ना भवन की दूरी बराबर कितना? 17.32 मीटर। 17.32 मीटर। एक आंसर हमें प्राप्त हो गया। अब हमें दूसरा आंसर निकालना है। देख रहे हैं ना, कठिन हो रहा है। एक ही प्रश्न में अब दो प्रश्न हैं। ठीक है, एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न हैं, दोनों को एक ही साथ जोड़ दिया गया है। तो पहले हम एक का निकालें, अब दूसरे का निकालेंगे। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब समकोण त्रिभुज बड़ा लेंगे। क्या लेंगे? बड़ा लेंगे। बड़ा वाला समकोण त्रिभुज कौन है? DPA चाहे DAP। इसमें आप देखिए, ये तो 10 मीटर है भवन की ऊंचाई, और इसके ऊपर ध्वजदंड है। यह हमें ज्ञात करना है। इसको हम x मान लेते हैं। क्या करते हैं? x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? x मीटर। ठीक है, कितना मान लेते हैं? x मीटर। तो ध्वजदंड को लेकर, ठीक है, ध्वजदंड को लेकर के DA की लंबाई कितनी हो जाएगी? यहां लिख देते हैं। DA कितना हो जाएगा? 10 + x। कितना हो जाएगा? 10 + x मीटर हो जाएगा ना। यहां जोड़ दे रहे हैं। फिगर में देखिए, यह भवन की ऊंचाई है, इस पर ध्वजदंड लगा हुआ है। अब दोनों को लेते हैं और इसको x मान लेते हैं, तो 10 + x मीटर। ठीक है, तो हो गया DA बराबर 10.x मीटर। तो अब बड़े त्रिभुज में छोटे त्रिभुज को आप मिटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मिटा सकते हैं 30 को। देख रहे हैं ना, मिट गया। ये कितना निकला है हमें? ये निकला है 10√3 मीटर। अभी निकाले हैं आप, 10√3 ही रहने देते हैं। अब समकोण त्रिभुज कौन सा होगा? DAP में। DAP में, ठीक है। क्या क्या दिया गया है? आधार दिया गया है, देख रहे हैं, आधार ठीक दिया गया है। और क्या दिया गया है? थीटा दिया गया है। और इसमें निकालना क्या है? समकोण त्रिभुज का लंब निकालना है। क्या करना है? लंब निकालना है। लंब बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इन तीनों के बीच कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात समानता है? लंब बटा आधार। कौन? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। देख रहे हैं ना, आधार लंब और थीटा के बीच, आधार लंब और थीटा के बीच संबंध बताता है। तो हम tan थीटा का प्रयोग कर रहे हैं। तो tan थीटा का मान कितना? थीटा इसमें कितना है? 45 डिग्री। tan 45 डिग्री बराबर कितना? लंब कितना है? पूरा लेते हैं, DA कितना लेते हैं? DA। अब बटा आधार कितना?
AP, कितना AP। आगे बढ़ते हैं, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? सारणी से आप देखेंगे tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है? 1। पेज निकाल करके देखिए, DA का मान हमें निकालना है, DA का मान हमें निकालना है बटा, सॉरी यहाँ DA का मान निकालना है, और DA का मान अभी आप यहाँ कैलकुलेट किए हैं, निकाले हैं 10 + x, क्योंकि इसको हमने क्या मान लिया है? x मान लिया है। ठीक है, तो 10 + x बटा AP, देख रहे हैं ना, AP कितना है? 10√3, 10√3। ठीक है, हो गया यहाँ तक। 10 + x बटा 10√3 बटा 1 यहाँ कर दीजिए। ठीक है, और इसको बाइसियम कीजिए। अब क्या कीजिए? बाइसियम कीजिए। आगे यहाँ लिखते हैं, तो 10√3, ठीक है, पहले इसको लिखिए, हमें x निकालना है ना, तो पहले इसको लिखिए, सुविधा होगा। 10 + x में कितना से गुना करेंगे? 1 से ना, तो उतना ही आएगा, तो 1 नहीं लिख रहे हैं, गुने 1 छोड़ दे रहे हैं, बराबर 10√3। कितना आ गया? 10√3 गुने कितना? 1, ऐसे तीसरा तीसरी, तो 1, फिर 1 नहीं लिख रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। 1 इसलिए छोड़ा जा रहा है कि आप जानते हैं कि 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। अब हमें x का मान निकालना है, तो इसलिए x बराबर कितना होगा बता सकते हैं आप? इधर प्लस है तो प्लस रह गया, इसको लिख देंगे। इधर प्लस है और साइड जब चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इधर प्लस है तो इधर माइनस, क्या हो जाएगा? -10 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 10 इसमें और इसमें देखिए घटाना है ना, तो 10 कॉमन है, तो 10 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच गया कितना? √3 माइनस कितना? 10 तो ले लिए हैं यहाँ कॉमन, तो 1, क्या बचा? 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 10 का 10 हो गया। √3 का मान कितना लेना है? 1 कितना? 732। प्रश्न में आपके दिया गया है कि आपको √3 का मान 1.732 लेना है। ठीक है ना, 1.732 लेना है, तो हम यहाँ लिख दिए -1। आप देखिए यहाँ 1 मतलब 1.0। ठीक है, यही गड़बड़ होता है प्राय विद्यार्थियों से कि दशमलव को वे लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो यह घटा करके देखिए 1.732 में से 1 घटाना है। कहाँ लिख कर घटाएंगे? यहाँ नहीं ना, दशमलव के सामने दशमलव, 1 मतलब 1.0। ठीक है ना, तो दशमलव के सामने दशमलव 1 और इधर 0 कर देंगे। ठीक है, अब घटाइए, कितना बचेगा? 732 बचेगा ना, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ हुआ 10 गुने हो जाएगा। ठीक है, कितना? 0.732। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं ऊपर, गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 732, और दशमलव किधर बढ़ेगा? 0 से गुना करना है तो 1 पर 0 गिनते हैं, जितना 1 पर 0 होता है उतना दाहिने अंक क्या हो जाते हैं? दाहिनी तरफ बढ़ जाते हैं। तो 1 पर 1 0 है, तो 1 अंक आए, तो यहाँ हो गया, कितना हो गया? यहाँ से दशमलव खिसक कर कहाँ हो गया? यहाँ, तो 7.32 मीटर। ये x किसको माने हैं? ध्वज दंड की लंबाई को माने हैं, तो x का मान निकल गया, ध्वज दंड की लंबाई। अतः आप लिख सकते हैं, नीचे लिखेंगे, अनिवार्य रूप से लिखेंगे। बच्चे क्या करते हैं कि इतना ही निकाल करके और छोड़ देते हैं, कहते हैं कि तो प्रश्न का उत्तर तो आ गया। ठीक है, लेकिन आपको इसको लिखना है, तभी पूरा अंक मिलेगा। अतः ध्वज दंड की लंबाई बराबर 7.32 मीटर, ये आंसर हुआ। ठीक है ना, इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रश्न का उत्तर हमें आसानी से मिल गया। हर एक
स्टेप का पालन करते हुए हम आगे बढ़े हैं। स्टेप नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना है। और हर एक स्टेप से क्रमशः आगे बढ़ते हुए जब आप ऐसा करेंगे तो प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से मिलेगा और आपके अंक भी पूरे मिलेंगे। तो इस तरह आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हम कठिन प्रश्नों को आसान करके समझा रहे हैं। यदि आपको मेरा यह तरीका, पढ़ाने का तरीका, कंसेप्ट को क्लियर करने का तरीका, हम कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रश्न को पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ताकि कोई भी प्रश्न आए तो आप इस आधार पर प्रश्नों का हल निकाल सकें, न कि प्रश्न को याद करें। ठीक है, तो यदि आपको अच्छा लगता है मेरी पढ़ाई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, ताकि आप आने वाले वीडियो से खुद लाभान्वित हो सकें और आपके दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक्स।